हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए संस्कृत का चौथा चैप्टर लेकर आए हैं। कल हम संस्कृत का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे वीडियो है। आज हम संस्कृत का चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। यदि आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका एग्जाम में 1 या 2 नंबर पक्का आ जाएगा इस क्लास से। चलिए अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो बिना लेट किए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी सवालों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सत्याप्रकाश गीता, सत्याग्रह गीता। बी बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कंपन राय गंगा देवी का समय क्या है। कंपन राय गंगा देवी का समय क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, लेखिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों का प्रथम कल्पा कौन है, बताइए आप लोग। तो इसका प्रथम कल्पा कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय अंका। बी बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अधिक प्रसिद्ध है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षमा राव। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्षमा राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, संस्कृत साहित्य कैसा है, बताइए आप लोग। अपल विपुल अर्थहीन इनमें से कोई नहीं, कैसा है संस्कृत साहित्य, तो संस्कृत साहित्य विपुल है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, जनक के सभा में शास्त्र अर्थ कौन थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्गी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, मधुरा विजयम किसकी रचना है। मधुरा विजयम किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी गंगा देवी। गंगा देवी का रचना है। बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, 8 क्या कह रहा है सवाल नंबर, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो बताइए आप लोग अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, जल्दी बताइए आप लोग। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवनगर के, नहीं ऑप्शन सी गलत, सॉरी विजयनगर के। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा स्वधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी कवित्रियों और शास्त्रकारों द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो दंडी ने कहा था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, विजयंका का समय है, तो बताइए आप लोग विजयंका का समय क्या होगा, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 4थी सदी या 10वीं सदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए
दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं में कौन है? शिला भद्रिका, राम भद्रम्मा, देव कुमारिका। इनमें से सभी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 12 क्या करा, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी पुरुषों तथा नारियों दोनों से चलती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 13 क्या करा है, अच्युत राय की रानी कौन थी? तो बताइए आप लोग, अच्युत राय की रानी कौन थी? तो इसका रानी थी तिरुलंबा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 14 क्या करा है, सवाल नंबर 14 करा है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समवेद में। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? यानी मीरा लहरी को किसने लिखा है? बताइए आप लोग, मीरा लहरी के लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका पंडिता क्षमाराव। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 16 क्या करा है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इस मैत्रेय थी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 17 क्या करा है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलभा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 18 क्या करा है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन है? यानी किसके बड़ाई किया गया, किसके महत्व के बारे में बताया गया था? स्त्री के। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 19 क्या करा, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज की। ऑप्शन सी। देखिए सवाल नंबर 20 क्या करा है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 24 महिलाओं का वर्णन है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 21 क्या कर रहा है, तार्किक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध है? तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 150। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेय को अपनी पत्नी को किस को शिक्षा दिया था, क्या दिया था? तो आत्म तत्व की। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 23 क्या कर रहा है, विजय भाद्रिका किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 24 क्या कर रहा है, बनमाला भवालकर किस काल के कवित्री है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 25 क्या कर रहा है, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए सवाल नंबर 26 क्या कर रहा है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन कौन है बताइए? तो वर्तमान कुमारी के मिथिलेश कुमारी मिश्र। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो बताइए आप लोग, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडिता क्षमाराव। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 क्या कर रहा है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम, इसमें एक ट्रिक रखिएगा। देखिए मधुरा तो गंगा देवी के, तो इसमें ट्रिक याद रखिएगा, मधुर मधुर यानी मीठा, तो गंगा का पानी मीठा होता है, मधुर। ये ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। देखिए सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है, अर्थवेद में कितनी
मंत्र दर्शनवती महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। तो बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। देखिए अंतिम सवाल क्या कह रहा है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन सी। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव कराए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा 30 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। और आप लोग इस चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, ताकि जितना भी वीडियो आप डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ जाए। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।